आजमगढ़ इंटेलिजेंस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग बात करते हैं कक्षा 11 का दूसरा लेसन परमाणु की संरचना। आज केमिस्ट्री का हमारा ये लेसन होगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो पूरा ब्रह्मांड है ये तत्वों से मिलकर बना हुआ है। अब तत्व से पहले हम बात करते हैं तो हर एक चीज जितना हमको दिख रहा है सब द्रव्य है, पदार्थ है। तो पदार्थ के बारे में जब जानते हैं तो पदार्थ किससे बना हुआ है, इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। पदार्थ, फिर पदार्थ किससे बना हुआ, फिर वह किससे बना हुआ है। तो हम जानते हैं कि जो मैटर है, पदार्थ, इसको सबसे पहले हमारे देश के एक महर्षि थे जिनका नाम था कणाद। उन्होंने अपने नाम पे ही दिया था कण। उनके अनुसार क्या था कि जो ब्रह्मांड है पूरा छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो ईसा से 800 वर्ष पूर्व कणाद नाम के वैज्ञानिक ने, या महर्षि जिनको बोलते हैं हम, तो उन्होंने बात की थी कि छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ, लेकिन पेटेंट नहीं था। तो एवोगाद्रो ने वही बात कही, लेकिन उन्होंने क्या शब्द किया, कणों की जगह पे अणु का प्रयोग किया। तो क्या कि मैटर जो है अणुओं से मिलकर बना हुआ है, मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, इनके अनुसार सबसे छोटा जो कण है वो क्या है, अणु है। लेकिन अब जब इस पर और जब चर्चा हुई तो पता चला कि नहीं, अणु को विभाजित किया जा सकता है और ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता नहीं है। तो क्या, लेकिन अणु की परिभाषा क्या है, वह छोटा सा छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, उसे हम क्या बोलते हैं, अणु के नाम से जानते हैं। और यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकता है। अणु हो गया। इसकी बात किसने किया था सबसे पहले, एवोगाद्रो। अणु शब्द का प्रयोग किसने किया, एवोगाड्रोस। ठीक है, एवोगाद्रो ने अणु शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। अब क्या हुआ, जब अणु विभाजित हो सकता था तो डाल्टन भाई साहब ने नया शब्द लिया, उसका नाम रखा एटॉम। एटॉम। तो डाल्टन के अनुसार कि अणु से भी छोटा अगर कोई कण है तो उसका नाम क्या है, परमाणु, एटॉम। ठीक है, तो परमाणु सबसे छोटा कण है। इनके अनुसार क्या था, परमाणु वह छोटा सा छोटा अविभाज्य कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह तो नहीं सकता है परंतु किसी भी अभिक्रिया में भाग ले सकता है। और ये परमाणु जो होता है सभी तत्वों में विशेष पाए जाते हैं, मतलब एक विशेष प्रकार के तत्वों में विशेष प्रकार का परमाणु पाया जाएगा। ठीक है, उसका जैसे एक स्पेशल गुण होता है। तो ये परमाणु हो गया। अब क्या हो गया, परमाणु से भी अगर छोटा कोई होता है तो इस पर बात हुई, वैज्ञानिकों ने अपने चर्चा में बताया डिस्कवरी के बाद कि इनसे भी छोटा जो होता है सब एटॉमिक पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल जो है कौन कौन है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और क्या है, न्यूट्रॉन, ये सब एटॉमिक पार्टिकल। ठीक है, किसने किसने खोज किया था, तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, जे थॉमसन ने। ठीक है, प्रोटॉन की खोज किसने किया था, गोल्ड स्मिथ ने। और चैडविक ने किसकी खोज की थी, न्यूट्रॉन की खोज की थी। चलिए, अच्छा इतनी बात तो हो गई। अब एक इसमें परमाणु के अंदर कैसे रहते हैं, जब हम इसका अध्ययन करेंगे तो यही कहलाएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किस व्यवस्था क्रम में रहते हैं, परमाणु के संपूर्ण संरचना का अध्ययन करना करेंगे हम लोग किस में, इस लेसन में, एटॉमिक स्ट्रक्चर में। तो आज हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा उधर ना रह के हम बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। ठीक है, पर परमाणु परमाणु पर। ठीक है, जो सबसे छोटे जो कण माने गए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की खोज, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन।
इनकी खोज का इतिहास थोड़ा बड़ा लंबा है। सबसे पहले 1838 ईस्वी में फैराडे ने एक नलिका में अपना प्रयोग किया और देखा कि जब विद्युत प्रवाहित करते हैं तो कैथोड से कुछ चमक उत्पन्न होती थी। विद्युत प्रवाहित करते तो कैथोड पे एक चमक उत्पन्न होती थी। इसी बात का थोड़ा सा और आगे बढ़ाया गिसलर ने। ठीक है, गिसलर ने क्या किया, वहां पर जो नलिका उन्होंने लिया था, कुछ ऐसी नलिका लिया था, नलिका, ये हमारा कैथोड एक एनोड मान लेते हैं, इसे जोड़ लेते हैं। ठीक है, माइनस और प्लस। तो देखा, गिसलर ने देखा कि जब यहाँ पर थोड़ा सा दाब, वायुमंडलीय दाब का मान कम करते हैं तो यहाँ पे चमक और तेज उत्पन्न होने लगती है। ठीक है, कुछ दिनों बाद इसी प्रयोग को और आगे बढ़ाया गया विलियम क्रुक्स के द्वारा। किसके द्वारा? विलियम क्रुक्स ने इसी नलिका में वायुमंडलीय दाब का मान लगभग 10 की पावर 6 वायुमंडल कम, इतना कम, 10 पावर -6 वायुमंडल कर दिया। तो क्या होता है, जैसे आप सभी को पता है कि प्रेशर अगर किसी पे रहेगा तो वह स्वतंत्र रूप से गति नहीं कर सकता, लेकिन प्रेशर को हटा दिया जाए तो लोग स्वतंत्र रूप से इस समय कोविड-19 के चलते लॉकडाउन है, तो लॉकडाउन शहरों में पुलिस हर जगह गली गली में लगी हुई है, तो लोग घर से बाहर नहीं निकले, लेकिन गांव में पुलिस नहीं लगने के कारण प्रेशर थोड़ा सा कम है, तो लोग रात में दिन में हमेशा इधर उधर घूमते रह रहे हैं और क्रिकेट वगैरह खेल रहे हैं। क्यों खेल रहे हैं? क्योंकि वहां पर प्रेशर कम है। और यहाँ पर अगर शहरी एरिया में देखा जाए तो वहां पर पुलिस लगी हुई है, प्रेशर बना हुआ है, तो घर से बाहर निकलेंगे, कुछ इधर उधर फूल उल की बात, फिर अंदर आए, खुला के अंदर आएंगे। तो दिक्कत यही है, क्या एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर था उसका मान कम कर दिया। अगर जब कम कर दिया तो यहाँ से जो कण थे वो स्वतंत्र रूप से गति कर सकते थे। तो जब विलियम क्रुक्स ने यहाँ का वायुमंडलीय दाब कम कर दिया तो देखा कि चमक उत्पन्न होके एनोड की तरफ जा रही है। ठीक है, तो इसी किरण को विलियम क्रुक्स ने क्या नाम दिया था? कैथोड किरण नाम दिया था। लेकिन एक किरण नाम दिया था, किरण कण नहीं था, क्या था? किरण था। अब इसी को सन 1897 ईस्वी में इसी प्रयोग को थोड़ा सा और मॉडिफाई तरीके से सर जे थॉमसन ने किया। सर जे थॉमसन ने इसी प्रयोग को दोहराया। किया क्या इन्होंने? वायुमंडलीय दाब का मान 10 की पावर -2 मिलीमीटर कर दिया और 1000 वोल्ट विभवांतर कर दिया। तो अब क्या हुआ, जब दाब उत्पन्न किया तो देखा कि यहां से निकलने वाली किरणें कैथोड से एनोड की तरफ जा रही हैं और एनोड के पीछे लगे जिंक सल्फाइड ZnS से टकराकर चमक प्रतिदीप्त उत्पन्न कर दे रही है। ठीक है, क्या जे थॉमसन ने वायुमंडलीय दाब का मान 10 की पावर -3 से 10 की पावर -2 10 की पावर -3 mmHg और विभवांतर मान 1000 वोल्ट करने के बाद जब धारा प्रवाहित किया तो देखा कि कैथोड से कुछ किरणें निकलकर एनोड तक जाती हैं और एनोड से पीछे लगे जिंक सल्फाइड के परत पर टकराकर प्रतिदीप्त उत्पन्न कर रही थी। ठीक है, जिन्हें कैथोड किरण तो नाम दिया गया, लेकिन जे थॉमसन ने देखा अपने और प्रयोगों में, क्या यहाँ पर कुछ चक्र जैसा, पंखी जैसा लगाया स्ट्रक्चर, और जब एक पंखी से टकरा रहा था तो एक घूम रहा था। ठीक है, अर्थात इसमें किरण नहीं था, किरण में कण भी था जो कि कार्य करने की क्षमता रखता है। ठीक है, तो इसके कारण ये बताया इन्होंने जे थॉमसन ने कि किरण नहीं कण है जिसमें द्रव्यमान है, और द्रव्यमान है तो कण रहेगा ही रहेगा। तो इसका नाम उन्होंने कार्पसेल्स रखा, कणिकाएं रखा। ठीक है, विलियम क्रुक्स ने इसे कैथोड किरण नाम दिया था और जे थॉमसन इसका नाम क्या दिया? कणिकाएं नाम दिया, कार्पसेल्स। ठीक है, इसका नाम क्या रख दिया? कार्पसेल्स रख दिया। अब कणिकाएं नाम दिया, लेकिन जॉर्ज स्टोनी, किसने? जॉर्ज स्टोनी ने बाद में इसे इलेक्ट्रॉन नाम दिया। बात समझिए, क्या
खोज सबसे पहले अगर बात किया जाए तो कैथोड किरण के बारे में अध्ययन जो किया गया था वो किया गया था विलियम क्रुक्स के बारे में, लेकिन जे थॉमसन ने इस पर विस्तृत अध्ययन किया और इसका नाम कणिका दिया, और जॉर्ज स्टोनी ने इसे इलेक्ट्रॉन नाम दिया। इतनी बातें हमारी हो गए इलेक्ट्रॉन की खोज पर। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन की खोज पर इसकी प्रॉपर्टी पे चर्चा करते हैं, इसकी क्या विशेषताएं हैं, तो इस पे हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के। देखिए, सबसे पहली बात कि जो इलेक्ट्रॉन था, या इसे हम कैथोड किरण भी कह सकते हैं, ये क्या है, सीधी रेखा में चलता है। कैसे चलता है? सीधी रेखा में चलता है, चलती है। कैथोड किरण कितने सीधी रेखा में चलती है। इसके लिए क्या किया उन्होंने जब क्रुक्स नलिका थी, जिसको हम इसको क्रुक्स नलिका बोलते हैं, तो क्रुक्स नलिका में जब कैथोड किरणें उत्पन्न होती है, यहां से एनोड की तरफ जा रही थी, तो बीच में जब यहाँ पर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर लगा दिया उन्होंने, और देखा कि कैथोड किरणें जब टकराती थी यहाँ से, तो इसकी छाया इधर बन जाया करती थी। तो जैसे प्रकाश सीधी रेखा में चलता है और टकराकर उसकी छाया पीछे बन जाती है, वैसे यहाँ भी सीधी रेखा में चलता है। ठीक है। दूसरी बात क्या है कि कैथोड किरणें रास्ते में रखी चरखी को घुमाने की क्षमता रखते हैं, अर्थात इसमें कार्य करने की क्षमता रखते हैं, और कार्य करने की क्षमता उसी में होती है जिनमें द्रव्यमान होता है। ठीक है, तो ये क्या है, एक कण की भांति, इसकी कण की भांति व्यवहार प्रदर्शित करती है। चलिए, अच्छा, दो बातें हमारी हो गई। तीसरी, कैथोड किरणों पर ऋण आवेश होता है। अच्छा, पहली बात इसको हम जान लेते हैं, इसको कैथोड किरण कह क्यों रहे थे, क्योंकि ये किरणें, देखिए, जो क्रुक्स नलिका थी, जब इसका पूरा परिपथ बनाते थे, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ऐसे करके जोड़ देंगे। ठीक है, तो जो प्लस वाला साइड होता है इसे हम बोलते हैं एनोड, इसको प्लस आवेश, और जो माइनस वाला होता है उसे हम बोलते हैं कैथोड। तो एक किरणें कैथोड इलेक्ट्रोड से उत्पन्न होती, किस इलेक्ट्रोड से, कैथोड इलेक्ट्रोड से उत्पन्न हो रही थी, इस कारण से हम कैथोड किरण के नाम से जानते हैं। और इस पे कौन सा आवेश होता है, ऋण आवेश होता है, तो नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब कितना होता है तो लगेगा, इस पर बात कर लेते हैं। इन पर जो नेगेटिव चार्ज होता है वह होता है -1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम। ठीक है, इतना 1.6 गुणे 10 पावर -19 कूलाम। और अगर हम ESU में बात करते हैं तो इसका मान होता है 4.8 गुणे 10 की पावर -10 ESU, इलेक्ट्रॉन स्टैटिक यूनिट। इसको मिल्टन ने ज्ञात किया था। किसने ज्ञात किया था, मिल्टन ने तेल बिंदु प्रयोग द्वारा इस आवेश को ज्ञात किया था। ठीक है, अब अगली बात करते हैं, तो ये जो कैथोड किरणें होती हैं वह गैस के कणों को आवेशित करने की क्षमता रखती हैं। मतलब कैथोड किरणें जब चलती हैं तो जो गैस के कणों जब इनसे टकराएंगे तो प्लस और माइनस में टूट जाते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, गैसीय कणों को आवेशित करने की क्षमता होती है। बस इसी बात को अगर हम पकड़े रहेंगे तो हम प्रोटॉन की खोज कैसे हुई थी इसी टर्म से हमको पता चल जाएगा। गैस के कणों को प्लस और माइनस में तोड़ने की क्षमता होती है, आवेशित करने की क्षमता होती है। तीसरा, अगर हम कैथोड किरणों को उच्च गलनांक वाली धातुओं से टकराते हैं तो यक्ष किरणें उत्पन्न होती हैं। क्या, उच्च गलनांक वाली धातु से टकराने पर इससे क्या होता है, यक्ष किरणें उत्पन्न करती है। लिख सकते हैं, उच्च गलनांक की धातु से
टकरा कर क्या करती है, यक्स रे उत्पन्न करती है। ठीक है, अब अगली बात क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन है, इसी इलेक्ट्रॉन की बात ही कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन का जो आवेश, आवेश ने क्या किया, द्रव्यमान की बात करते हैं, तो क्या होता है, द्रव्यमान में कार्य करने की क्षमता थी ना, तो इसका जो द्रव्यमान होता है वो होता है 9 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 गुणे 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम, या आपको ग्राम में करना है तो 9.1 गुणे 10 पावर माइनस 28 किलोग्राम इसका द्रव्यमान होता है। ठीक है, हमने क्या देखा, आवेश देखा और द्रव्यमान देखा, लेकिन अगर इसका द्रव्यमान एटॉमिक मास यूनिट में ज्ञात करते हैं, एटॉमिक मास यूनिट में अगर इसका द्रव्यमान ज्ञात करते हैं, किसका होता है 0.00058 इतना AMU एटॉमिक मास यूनिट में। इसको कैसे ज्ञात करते हैं, तो हम क्या करते हैं, एक 1.67 10 की पावर माइनस 24 ग्राम, सॉरी किलोग्राम, ठीक है, इसको हम एक परमाणु का भार, एक सब एटॉमिक पार्टिकल का भार मानक माना गया है इसको, क्योंकि एक प्रोटॉन का भार इतना होता है, इसको मानक माना गया है। तो इसके आधार पर हम बात करते हैं, तो अगर इसमें देखेंगे तो हम लेंगे 9.1 गुणे 10 की पावर माइनस 31 भागे 1.67 गुणे 10 की पावर माइनस 24, तो एटॉमिक मास यूनिट मतलब एक एटॉम की जो मास यूनिट है, अगर मानक के आधार पर इसको काटेंगे तो समथिंग इतना आता है। ठीक है, इतना ही नहीं, इलेक्ट्रॉन को हम, अगर कोई आपसे पूछे कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तो देखा गया, तो इसको क्यों एक परमाणु नहीं माना गया, सब एटॉमिक परमाणु माना गया, मतलब एक छोटा कण माना गया, सब एटॉमिक माना गया, क्यों इसको एटॉम नहीं माना गया, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, पर परमाणु मानने के लिए कि इसका जो भार था, इलेक्ट्रॉन का जो भार है, एक परमाणु के, मतलब सबसे छोटा परमाणु कौन है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का लगभग 1800वां भाग या 1897वां भाग होता है वास्तविक, तो 1800 भाग लगभग इतना होता है। तो इतना छोटा होने के कारण इसे जे थॉमसन ने क्या बोला था, कणिकाएं नाम दिया था, मतलब प्रोटॉन का 1800वां भाग है। अच्छा चलिए, हमने इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ज्ञात किया, कितना 9.1 × 10 पावर माइनस 31 या 0.00058 AMU। ठीक है, अब लगे एक बात और ध्यान करते हैं, इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या कितनी होगी, ठीक है, इसके लिए क्या बोलेंगे, इसकी त्रिज्या जो है 2.8 × 10 की पावर माइनस 18 मीटर होती है। ठीक है, इसकी त्रिज्या 2.8 × 10 पावर माइनस 18 मीटर होती है। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या। अब क्या है, एक बात और पूछता है, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, विशिष्ट आवेश क्या होता है, तो विशिष्ट आवेश को हम ज्ञात करते हैं E/m, इससे E/m, इसको बोलते हैं विशिष्ट आवेश। तो इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कितना है, इसके लिए हम E, इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है वो है 1.6 × 10 की पावर माइनस 19, और यम क्या है 9.1 × 10 की पावर माइनस 31। जब इसको हम काटते तो इसका मान आता है कितना, तो माइनस रहेगा, माइनस 1.76 × 10 की पावर 11 कूलम पर किलोग्राम। ठीक है, इसका विशिष्ट आवेश स्थिर होता है, क्योंकि यह कैथोड से उत्पन्न हो रहा है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, तो इसका विशिष्ट आवेश इतना निश्चित होता है। ठीक है, तो हमने इलेक्ट्रॉन के बारे में लगभग इतनी बातें जानी है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या कितनी होती है, इसका जो गुण क्या है। ठीक है, हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रॉन की खोज सर जे थॉमसन ने किया था, जिसका नाम इन्होंने कणिका दिया था, फिर इसे जॉर्ज स्टोनी ने इसका नाम इलेक्ट्रॉन दिया। इलेक्ट्रॉन जो होता है सीधी रेखा में चलता है, कण की भांति व्यवहार प्रदर्शित करता है, इसका इस पर नेगेटिव आवेश होता है, जिसका मान -1.6 × 10 की पावर -19 होता है, और इसे मिल्टन ने ESU में बोला था, तो -4.8 × 10 की पावर, सॉरी माइनस नहीं लगाएंगे आप माइनस है, तो क्या हो जाएगा 4.8 × 10 की पावर
10 ESU है, गैसीय कणों का आवेशित करने की क्षमता रखते हैं। और ये अगर विद्युत विभव का मान कम कर दिया जाए तो कैथोड किरणों की गति भी कम हो जाएगी। उच्च गलनांक पर ये टकरा कर यक्ष किरण उत्पन्न करता है। ये पतली झिल्ली को भेदने की भी क्षमता रखते हैं। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻³ या AMU में बात करते हैं तो 0.00548 AMU होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन की जो त्रिज्या है 2.8 × 10⁻18 मीटर होता है। इसमें यहाँ पर माइनस आवेश लगना चाहिए, इलेक्ट्रॉन पर माइनस आवेश ही होता है। और इसका विशिष्ट आवेश जब ज्ञात किया गया तो इसका मान आया -1.67 कूलाम प्रति किग्रा। तो हमने आज देखा इलेक्ट्रॉन के बारे में। ठीक है, हम अगले वीडियो में मिलते हैं तो आपसे बात करेंगे प्रोटॉन की खोज तथा न्यूट्रॉन की खोज, इसकी आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए